मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। अगर यहाँ PQ24, PQ लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखिए, ये PQ लाइन सेगमेंट जो है, ये PQ पार्ट अगर यहां पर 24 है, 24 सेंटीमीटर है, और PR अगर 7 सेंटीमीटर है, PR यहां पर ये है जो कि अगर 7 सेंटीमीटर है, तो मुझे कहा गया है कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। थोड़ा सा एनसीईआरटी में ड्रॉ ठीक नहीं है, जिसे मैं यहां थोड़ा सा ठीक कर दूं। एक्चुअली शेडेड पार्ट यहां पर भी है, ये भी शेडेड पार्ट है, ये पार्ट भी ध्यान दीजिएगा शेडेड पार्ट है, और ये पार्ट भी यहां पर शेडेड है। तो मुझे कहा गया शेडेड पार्ट का एरिया निकालें, और ये किस तरह से हो पाएगा। पहले तो एक पुरानी प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सर्कल में अगर हम डायमीटर बनाएं, अगर हम सेंटर पासिंग लाइन यानी डायमीटर बनाएं, मान लीजिए सर्कल का सेंटर वो है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा डायमीटर किसी भी सर्कल को ठीक हाफ सर्कल में डिवाइड कर देता है। ये ठीक यहाँ आधा सर्कल है, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी आधा सर्कल है। डायमीटर किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और दोनों हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल होते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है, एक हाफ सर्कल में, ये एक हाफ सर्कल है, ध्यान दीजिए, एक हाफ सर्कल में डायमीटर से सर्कल पे जो एंगल बनता है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए दो रूल है, सर्कल में डायमीटर से हाफ सर्कल बनता है, और हाफ सर्कल में डायमीटर से हाफ सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आप बड़े सिंपली कर पाएंगे। अब हमको सोचना है कि ये ब्लू शेडेड एरिया हम कैसे निकालें। तो पहले आप यहां ये सोचिए कि यहां पर QR एक सेंटर पासिंग लाइन है, यानी कि डायमीटर है। यहां मैं बोल सकता हूं कि QR डायमीटर है, और मैंने अभी अभी बताया एक डायमीटर से हमेशा हाफ सर्कल बनता है, यानी कि अगर QR डायमीटर है तो QR डायमीटर से यहां पर ध्यान दीजिएगा ये एक हाफ सर्कल बनेगा। तो अगर ये पूरी फिगर एक हाफ सर्कल है, तो एक हाफ सर्कल से हमेशा सर्कल पर जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। यानी हाफ सर्कल में डायमीटर से जो सर्कल पर ये एंगल बनेगा, ये एंगल यहां पर 90 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर एंगल QPR, एंगल QPR या 90 डिग्री है, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एक सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होता है। डायमीटर से सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि एंगल 90 निकाला ही क्यों गया है। देखिए एक्चुअली आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप इस हाफ सर्कल के एरिया में से ये खाली एरिया, ये व्हाइट कलर एरिया यानी ट्रायंगल का एरिया हटा दीजिए। अगर मैं हाफ सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो सोचो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख सकता हूं, शेडेड एरिया इज इक्वल है एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR।
दोबारा सोच लीजिए आप इस बात को ड्रॉ देख के, हाफ सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया हटा दो तो ये शेडेड पार्ट यानी ब्लू कलर एरिया आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सेमी सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला। भाई एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया, ध्यान से देखिए, जिस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको यहां पर सारे इंफॉर्मेशन पुट करने हैं। पाई का वैल्यू मैं क्या यूज करूं, जो क्वेश्चन में दिया रहा है। क्वेश्चन में अटैच कोई नहीं है पाई का वैल्यू, लेकिन एक्सरसाइज के ऊपर सबसे ऊपर पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, तो पाई में 22/7 यूज कर लेता हूं। लेकिन यहां मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रुकता है कि मेरे पास इस सर्कल की रेडियस तो है ही नहीं। अब आप सोचिए रेडियस कैसे आएगी, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि आप इस रेडियस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर मालूम है 24, बेस मालूम है 7, तो ये 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, हम ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। और अगर हाइपोटेन्यूज यानी जो कि इस सर्कल का डायमीटर भी है, ये पाइथागोरस से आ गई तो इसका आधा करके रेडियस आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ रेडियस की दिक्कत है, तो मैं पहले डायमीटर निकाल लेता हूं, उसका आधा रेडियस आ जाएगा। डायमीटर और कुछ नहीं, क्योंकि क्यूपीआर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है जो कि मैं पाइथागोरस से निकाल लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वर्क कर रहा हूं यहां इन ट्रायंगल क्यूपीआर, जिससे पाइथागोरस 90 के अपोजिट वाली साइड क्यूआर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम, यानी क्यूपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्यूपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। इसे वैल्यूज हम डालते हैं। क्यूआर, क्यूआर यहां पर डायमीटर है, मुझे मालूम नहीं है, मैं एज इट इज लिख देता हूं। क्यूपी, क्यूपी यहां पर ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू 24 है। पीआर का वैल्यू, पीआर का वैल्यू मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा। क्यूआर स्क्वायर इक्वल 576 प्लस 49 625 हो जाएगा। और इससे क्यूआर स्क्वायर राइट जाके रूट 625, यानी कि क्यूआर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर क्यूआर यानी डायमीटर 25 है, तो इस सर्कल की रेडियस डायमीटर का हाफ यानी 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेडियस मैंने जो निकाला है उसे अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो रेडियस मेरे पास 25/2 था, मैं रेडियस की जगह 25/2 पुट कर देता हूं। 25/2 और रेडियस का स्क्वायर है तो ये 2 बार ही आ जाएगा। माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस इस ट्रायंगल में हम पीआर ले रहे हैं जो कि हमारे पास 7 है। हाइट, बेस के ऊपर 90 की लाइन हाइट होती है जो कि यहाँ क्यूपी और 24 सेंटीमीटर है, तो हाइट की जगह मैं 24 पुट कर देता हूं। कैलकुलेशन आप आगे बढ़ाएंगे तो 2 11 से 22 आएगा। तो ये मेरे पास 11/7 इंटू 25 का 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 625/4 माइनस 2 12 से 24 यहाँ कैंसिल है और 12 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करके 84 आ जाएगा। और आगे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 11 की 625 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 6875 आता है, जिसकी मुझे 7 से डिवाइड करनी है माइनस 84। 6875 की मैं अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 982.14 माइनस 84 आता है। और 982.14 में से अगर हम माइनस 84 कर दें तो हमारे पास 898.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो डिजाइन एरिया 898.14 सेंटीमीटर स्क्वायर है।